बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम अपने नए लेक्चर का आगाज़ करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को ऑब्ज़र्व किया था और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में आपने देखा था कि हमने डॉट के साथ फील्ड की रिप्रेजेंटेशन की। मसला हमने चार्ज के करीब डॉट की तादाद ज़्यादा कर दी, जैसे से चार्ज से दूर जाते गए उस डॉट की तादाद जो है वो कम करते गए। उसकी रीज़न ये थी चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चार्ज के करीब ज़्यादा होती है और चार्ज से दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाती है। इसका फार्मूला का भी हमने ड्राइव किया था, उसमें भी हमें अगर वो फार्मूला आप देखें E=1/4πε0 Q/r² था। R इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। अगर आप चार्ज से ज़्यादा दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी और उन डॉटेड की तादाद फिर हमें रिप्रेजेंट करते हुए, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हमें फार्मूले से पता चल गया, अब हमने उसकी रिप्रेजेंटेशन करनी थी। चूँकि ये जो फील्ड होती है चार्ज के गिर्द, ये देखी नहीं जा सकती, इसको विजुलाइज नहीं किया जा सकता। तो इसकी विजुलाइजेशन करने के लिए हमने डॉट का इस्तेमाल किया। जहाँ पे डॉटेड की तादाद ज़्यादा, वहाँ पे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और जहाँ पे डॉटेड की तादाद कम होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन ये कोई बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी डॉट के साथ। माइकल फैराडे खुद, जो कि फील्ड इन्वेंट करने वाला था, जिसने हमें फील्ड के बारे में बताया, वो खुद इस बात से सेटिस्फाइड नहीं था जो फील्ड की रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमें मिल रही थी। उसने इससे बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। वो कॉन्सेप्ट क्या था? वो था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की विजुलाइजेशन के लिए था कि उसको हम देख सकें। वैसे तो आमतौर पर फील्ड को देख नहीं सकते, तो एक इमेजिनरी लाइंस के साथ उसको देखा जा सके। अब ये लाइंस के अंदर वो तमाम तर खसूसियात होंगी जो किसी भी फील्ड के अंदर होती हैं, किसी भी चार्ज की फील्ड के अंदर होती हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो हम कहेंगे इन लाइंस को मिलाकर एक ग्राफ बनेगा और उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आप फील्ड लाइंस की रिप्रेजेंटेशन जो है वो मानेंगे। तो हम इसको लिखते हैं द graphical representation of electric field represented by field lines। तो फील्ड लाइंस के साथ उस इलेक्ट्रिक फील्ड की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम करते हैं। अब हर एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डिफरेंट होगी और उस की डायरेक्शन भी डिफरेंट होगी। मतलब पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव की नहीं हो सकती। इसके लिए फिर हम उस टेस्ट चार्ज का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जो टेस्ट चार्ज हमने पहले भी यूज़ किया था। उस टेस्ट चार्ज की मदद से इन फील्ड लाइंस को बनाने की कोशिश करेंगे। इन फील्ड लाइंस को बनाने के कॉन्सेप्ट को हमने समझना है, ये फर्स्ट टाइम कैसे बना था और आज तक हमारे पास किस तरह अवेलेबल है। तो हमने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लेना। तो हम टेस्ट चार्ज को रखते हैं कि टेस्ट चार्ज की डेफिनेशन मैंने लास्ट टाइम भी की थी। टेस्ट चार्ज की डेफिनेशन हम क्या लिखा करते हैं? अ चार्ज हैविंग 1 कूलम मैग्नीट्यूड एंड पॉजिटिव इन नेचर। एक ऐसा चार्ज जिसकी मैग्नीट्यूड 1 कूलम हो और नेचर में पॉजिटिव हो,
उस चार्ज की मदद से ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिटेक्शन की थी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज वेरी सिंपली डिफाइंड एज फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जितनी फोर्स की वैल्यू होगी उतनी ही उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की उस वक्त वैल्यू आ रही होगी। अब इस चार्ज की मदद से हमने फील्ड लाइंस जो है उनको रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉजिटिव चार्ज की कंसिडर करते हैं। फॉर पॉजिटिव चार्ज, कि अगर पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बनाई जाएं तो वो कैसे होंगी? हम बेटे क्लिप बोर्ड लेते हैं, उसके ऊपर एक वाइट पेपर रख लेते हैं, उस वाइट पेपर के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज रख लेते हैं। दिस इज पॉजिटिव इन नेचर। ये पॉजिटिव चार्ज मैंने इस के ऊपर रख लिया। अब इसके ऊपर बराबर फासले पर यहां पे इधर इधर तमाम बराबर फासलों पर ये मैंने छोटे छोटे चार्जेस रख लिए। दीज चार्जेस आर क्यू नॉट। अब क्यू नॉट के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता है। क्यू नॉट इज अ टेस्ट चार्ज, इट इज पॉजिटिव इन नेचर। ये टेस्ट चार्ज है और नेचर के अंदर जो पॉजिटिव वैल्यू जो है वो ये रखता है। तो हम इस चीज को कंसिडर करते हैं कि इस को टेस्ट चार्ज की मदद से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं उनको ड्रॉ करना है। अब हम इस को लाइन के साथ मिलाते हैं। आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। तो ये टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो मूव किस तरह करता है इस चीज का अंदाजा हमने पहले लेक्चर से लगा लिया था कि जो लाइन इन दो चार्जेस को आपस में जोड़ती है, मिलाती है, उसी लाइन के ऊपर ये टेस्ट चार्ज जो है वो अवे डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये लाइन इन दो चार्जेस को आपस में मिला रही है, तो इसी के ऊपर ये अवे डायरेक्शन में मूव करेगा। इस डायरेक्शन में जा रहा है ये चार्ज, उस डायरेक्शन में मैंने एरो पुट कर दिया, तो ये आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन गई। इसी तरह दूसरा चार्ज टेस्ट चार्ज ये है, इन दोनों को ये लाइन आपस में मिला रही है और ये भी पॉजिटिव इन नेचर है, ये भी अवे जाएगा, तो ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन गई। इसी तरह यहाँ पे जो रखेंगे ये तीसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, ये चौथी होगी, ये पांचवी। इस तरह बेशुमार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो आप ड्रॉ कर लेंगे। यहां से हमें कंक्लूड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड मूव्स अवे फ्रॉम द चार्ज। और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, एक्चुअली में उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यानी जिस डायरेक्शन में वो पॉजिटिव चार्ज मूव किया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी ही डायरेक्शन में अवे मूव कर रही होगी। तो ये है पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन, कि वो किस तरह से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। दो बातें आपने याद रखनी है इसमें। नंबर वन, आपने एक टेस्ट चार्ज कंसिडर करना, और नंबर टू, उस टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन ऑफ मोशन उस फील्ड में जो होगी, उसी सिमत में एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। वो लाइन कभी भी कर्व नहीं होगी एक सिंगल चार्ज के लिए। उस लाइन, चूंकि दो चार्जेस को जो लाइन मिलाती है, वो उसी डायरेक्शन में वो चार्ज जो है वो मूव कर रहा होगा। आपने उस डायरेक्शन में एक लाइन खींच देनी है। तो वो जिस डायरेक्शन में वो चार्ज मूव करता जाएगा, उस डायरेक्शन में वो लाइन जाएगी, तो हम उसी को ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नाम देंगे। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ड्रॉ करना चाहें उतनी डिफरेंट जगहों पर रख लें। ये दरमियान में भी आपकी बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तो ये हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई उस इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसको मैप भी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैप किसको कहते हैं? नक्शे को। यानी अगर हमने देखना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किस तरफ जा रही है, इसकी फोर्स किधर को लगेगी, तो हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह की होती हैं। अगर यही नेगेटिव चार्ज के बारे में हम बनाएं तो फिर क्या होगा? मैं यहाँ पे ही चेंजेस करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, अब जैसे ही आप सेंटर में एक नेगेटिव चार्ज पुट करेंगे, यहां पर पॉजिटिव नहीं है,
अब ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज वही रखना है, यानी जो टेस्ट चार्ज आपने पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए बनाया वही टेस्ट चार्ज जो है वो अब रखेंगे नेगेटिव के लिए। लेकिन इसमें जो टेस्ट चार्ज होगा अब इट मूव्स टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, वो उस नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव कर रहा होगा। अब वो नेगेटिव चार्ज की तरफ कैसे मूव करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, टेस्ट चार्ज नेगेटिव कभी नहीं लिया जा सकता, तो हम इसको कंसिडर करेंगे ये टूवर्ड्स मूव करेगा। अच्छा, लाइन वही रहेगी, यही डिफरेंट पोजीशन पर आप इसके टेस्ट चार्जेस को रखेंगे। दो चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसी के ऊपर फोर्स लग रही होगी, लेकिन अब ये जो फोर्स है टूवर्ड्स द चार्ज लगेगी, तो मुझे ये एरो जो है वो यहां से हटाकर इस सिमत में लगाना होगा, यहां से हटाकर ये इस सिमत में लगाना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर नेगेटिव चार्ज इस तरीके की दिखाई देंगी। चूंकि ये स्ट्रेट लाइन इसलिए है क्योंकि दो चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स है ये उसी लाइन में होती है जो लाइन उन दो चार्जेस को आपस में मिला रही है, तो ये इसी लाइन में इनवर्ड डायरेक्शन में आ जाए। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड मूव्स अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से दूर जाती हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसको सिंपल आप कहीं भी कह सकते हैं कि अगर आप पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सिमत में जाएंगे तो आप चार्ज से दूर जाते जाएंगे, और अगर आप नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस की सिमत में जाएंगे तो आप चार्ज की करीब आते जाएंगे, नेगेटिव चार्ज के करीब आते जाएंगे। और ये बिल्कुल दो सिमिलर कॉन्सेप्ट हैं, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस और नेगेटिव की, लेकिन इन दोनों के अंदर फर्क ये है कि एक की लाइंस मूव करती हैं चार्ज से दूर और दूसरे की लाइंस मूव करती हैं चार्ज के करीब। तो ये दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हो रही होती है। अब हम कंसिडर करते हैं कि अगर दो ऑपोजिटली चार्जेस हों तो उन चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से होंगी। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो लाइंस बिटवीन टू ऑपोजिट चार्जेस, one is the positive charge, another one is negative charge, तो उनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से होंगी। मैं कंसिडर करता हूं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें किस तरह से होंगी। अगर मैं एक टेस्ट चार्ज इधर रखता हूं, ये जो ब्लू डॉट मैंने बनाया ये टेस्ट चार्ज है, तो ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अब इस चार्ज यहां पे देखें तो टेस्ट चार्ज के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रही थी, या तो वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से थी या वो नेगेटिव चार्ज की वजह से थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से और नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो हम कहेंगे इन दोनों फोर्सेस के जरिए से ये चार्ज कुछ इस तरह से कर्व शेप में मूव करेगा। तो ये चूंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज इन पॉजिटिव इन नेचर, तो पॉजिटिव चार्ज उस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये लाइन इस सिमत में होगी, एक कर्व शेप में होगी, और दूसरा वो पॉजिटिव से स्टार्ट होगी लाइन और नेगेटिव पर एंड होगी। इसी तरह दूसरी लाइन इस तरह यहां से यहां मूव करेगी, तीसरी लाइन जो है वो कुछ इस तरह से मूव करेगी, चौथी लाइन ऐसे मूव करेगी। अब जैसे जैसे ये लाइंस चार्ज से दूर हटती जाएंगी इनके दरमियान फासला बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये, और यहां से जो जाने वाली अब ऊपर से होकर इधर एंड होगी, और इधर को जाने वाली ऊपर से होकर इधर एंड हो रही हो। एक लाइन इधर स्ट्रेट निकल आएगी और एक इधर से स्ट्रेट एंटर हो जाएगी। अब इसमें सेंटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनके दरमियान में डिस्टेंस जो है वो कम होगा। जैसे जैसे लाइंस सेंटर से दूर हटती जाएंगी इनके दरमियान में डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, जो कि ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड का अंदाजा, वैल्यू तो नहीं निकाल सकते इस ग्राफ से, लेकिन आप इसका अंदाजा जरूर कर सकते हैं। जैसे कि इसमें शो हुआ है कि नेगेटिव चार्ज की, आप फार्मूले से अच्छे तरीके से जानते हैं कि चार्ज के करीब फील्ड ज़्यादा होती
चार्ज से दूर फील्ड ज्यादा होती है। तो ये मैप में हमें कैसे नजर आएगा, मैप में नजर आएगा कि चार्ज के करीब फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब करीब है, यानी हर फील्ड लाइन का दूसरी फील्ड लाइन के दरमियान डिस्टेंस कम है, तो हम कहेंगे फील्ड स्ट्रॉन्गर है। यहां दूर चले जाएं तो ये फील्ड लाइन इस फील्ड लाइन से दूर है, ये फील्ड लाइन इस फील्ड लाइन से दूर है, तो यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज है, यानी कम है। यानी ग्राफ से आप एक अंदाजा जरूर कर सकते हैं, ग्राफ इज अ पिक्चर, जिस पिक्चर से आप देखते ही अंदाजा कर लेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे ज्यादा है कहां पे कम है। इट इज अ वेरी सिंपल कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब होंगी वहां पे फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, जहां पे एक दूसरे से दूर होंगी वहां पे फील्ड जो है वो वीकर होगी। तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए भी ऐसा ही है, नेगेटिव चार्ज के लिए भी ऐसे ही है, और दो ऑपोजिटली चार्जेस के दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उससे भी आप अंदाजा कर सकते हैं कि सेंटर में फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते जाएंगे लाइंस के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा और फील्ड वीकर होता जाएगा। ये तो था कि सेंटर से ऊपर और नीचे। अब अगर आप सेंटर का कंपैरिजन साइड से करें तो सेंटर के इस साइड यहां पे फील्ड लाइंस बहुत करीब है, साइड पर भी फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर है, तो हम कहेंगे कि दो ऑपोजिटली चार्जेस के दरमियान में फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू द आउटर साइड ऑफ चार्जेस। चार्जेस की बाहर वाली सतह की निस्बत चार्जेस के इनवर्ड जो है फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा। अच्छा, अगर यही चार्जेस दो कंसिडर किए जाएं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज, यानी दो सिमिलर चार्जेस, उनके दरमियान फील्ड कैसी होगी? तो हम इसमें इस लाइन को लिख भी लेते हैं, बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस, दो सिमिलर चार्जेस के दरमियान का फील्ड किस तरह का होगा। अब अगर इसके दरमियान में आप एक चार्ज को रखते हैं जो कि टेस्ट चार्ज है, तो ये दोनों की रिपल्शन फोर्स फील करेगा, यानी दोनों चार्जेस इसको रिपेल करेंगे, तो फिर भी बेंड आएगा, लेकिन ये बेंड किस तरह का होगा वो जरा देखते हैं कि यहां से ये बेंड इस तरफ होगा, इससे ये बेंड इस तरफ होगा, यानी अगर यहां पे चार्ज रखेंगे तो वो इधर को मूव कर जाएगा, यहां पे चार्ज रखेंगे तो वो इधर मूव कर जाए, इसी तरह यहां पे इधर इस तरफ, ये फील्ड कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और इसी तरह इस चार्ज का फील्ड भी इसी तरह से दिखाई देगा, कर्व शेप, लेकिन वो कर्व जो है वो आउटर साइड पर बेंड होती हुई नजर आएंगी, और सेंटर के अंदर कुछ भी कोई भी लाइन आपको नजर नहीं आएगी, उसको हम फील्ड फ्री रीजन का नाम दे देते हैं, यानी ऐसी जगह जहां पे कोई फील्ड जो है वो लाई नहीं कर रहा, तो हम उसको फील्ड फ्री रीजन का नाम देते हैं। पॉजिटिव चार्जेस से दोनों, तो दोनों की फील्ड लाइंस एरोज ऑपोजिट बाहर की तरफ थे, और दोनों एक दूसरे को रिपेल करने से कर्व शेप आ गए, तो सेंट्रल रीजन जो है वो बिल्कुल फ्री हो गया। दो नेगेटिव चार्ज होते तो फील्ड बिल्कुल इसी तरह का बनता, लेकिन फर्क सिर्फ ये आता कि वो नेगेटिव चार्जेस की वजह से फील्ड इन साइड पर वो लाइंस जो हैं वो आ रही होती, तो हम बिल्कुल शेप इसी तरह बनती कि सेंट्रल रीजन जो है वो बिल्कुल फ्री है और इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वो लाइन जा रही है, तो सेंट्रल फ्री रीजन। अब इन दोनों तस्वीरों को कंपेयर करके आपको वाज़े पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कहने वाला हूं। हम बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस कहेंगे कि फील्ड बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस इज वीकर देन आउटर साइड, फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्जेस इज स्ट्रॉन्गर देन आउटर साइड, यानी दो सिमिलर चार्जेस के दरमियान का फील्ड जो है वो बेटे वीक होता है आउटर साइड की निस्बत, जबकि दो फील्ड नेगेटिव चार्ज का भी बनाएंगे तो इसी तरह ही बनेगा, दो ऑपोजिटली चार्जेस के दरमियान का जो फील्ड होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू द आउटर साइड ऑफ द चार्जेस के आउटर साइड की निस्बत। ये था जी कि किस तरह से हमारे पास दो फील्ड रीजन जो है वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट होते हैं। अब हम चलते हैं कि अगर प्लेट्स अपोजिटली चार्जेस हों बिटवीन टू ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स,
अब चार्ज प्लेट हम इस चैप्टर में बार बार यूज़ करेंगे, तो इसलिए इसका फील्ड समझना इंतहाई ज़रूरी था। ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। याद रखिएगा, जब भी चार्ज स्टोर होता है तो चार्ज हमेशा प्लेट की बाहर वाली सरफेस से स्टोर होता है। इसी तरह ये भी प्लेट है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बाहर वाली प्लेट पे स्टोर हो रहा है। पॉजिटिव से चार्ज फील्ड लाइन स्टार्ट होंगी, नेगेटिव पर एंड होंगे। अगर आप प्लेट के सेंटर में देखें तो आपको स्ट्रेट फील्ड लाइंस जो है वो नजर आएंगी, कोई कर्व नजर नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि फील्ड लाइन जो है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म फील्ड लाइन इसको बोलते हैं कि यूनिफॉर्म फील्ड इसको बोलते हैं अगर फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस बराबर रहे तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म फील्ड। यहां पे देखें, फील्ड के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो बदल रहा है, तो हम इसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, जो कि डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं। ये डिक्रीज नहीं हो रहा, ये यूनिफॉर्म फील्ड है, यानी एक जैसा रह रहा है। और इसकी लाइंस या ग्राफ जो है वो किस तरह का बनता है, वो बिल्कुल इसी तरह ही बनता है जैसे हर फील्ड लाइन दूसरे से बराबर फासले पर है। लेकिन इसके किनारे पर फील्ड कर्व शेप में होता है, ऐसे ऐसे, तो उसको हम बोलते हैं कि किनारों पर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म या कर्व शेप में हो रहा होता। तो ये डिफरेंस है जी यूनिफॉर्म फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का। फील्ड डिक्रीज कब होगा, इंक्रीज कब होगा, फील्ड लाइंस कहाँ पे किस तरह की बनेंगी, पॉजिटिव पॉजिटिव के दरमियान, नेगेटिव नेगेटिव के दरमियान, पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान में, ये सारी फील्ड लाइंस जो हैं वो हमने डिस्कस की। इसकी प्रॉपर्टीज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये सारी तस्वीर अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठाएं और नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हो।